तो सबसे पहली बात, क्या नबी अलैहिस्सलाम का नालैन का वजूद दुनिया में है? नहीं है। अगर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन दुनिया में है तो साबित करे। कैसे साबित करे कि आज तक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन पहुंचा, किसके जरिए पहुंचा? जैसे बुखारी शरीफ में हदीस आती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हद्दसना अन फलान, हमसे फलां ने बताया, हमको फलां ने बताया, उनको फलां ने बताया, उनको फलां ने बताया, अबू बकर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताया, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से। यानी सनद के साथ जब कोई बात मिलती है तो हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो इस तरह से इसकी सनद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को दिया, उमर सिद्दीक को उमर फारूक को दिया, उमर फारूक ने उस्मान गनी को दिया, उस्मान गनी ने अली को दिया, अली ने हसन को दिया, फिर हुसैन को दिया, फिर अमीर मुआविया को दिया, फिर उसके बाद ऐसे ही चलते चलते इमाम हनीफा को दिया, इमाम बुखारी को दिया। आज तक ऐसी कोई सनद है? कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का वजूद दुनिया में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीने से लगाते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को सहाबा सर पे रखते थे? ऐसा कोई सबूत मिलता है? नहीं मिलता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन सहाबे कराम ने सीने सर पे नहीं लगाया, तो ये झूठा अक्स है। बाद लोग सीने पे लगाते हैं, बाद लोग इसको सर पे लगाते हैं, बाद लोग अपने अमामा में लगाते हैं और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पे अक्स है। झूठ है, ये गलत है। बल्कि यहाँ तक कि इसकी फजीलत बताते हैं। कोई आदमी नालैन अपने पास रखेगा तो घर में बरकत आएगी, घर की परेशानी दूर होगी, उसके कारोबार में फ़ायदा होगा, उसका कारोबार आगे बढ़ेगा। तो इससे चीज़ें गलत है भाई, ये सब इस्लाम नहीं, ये सब दीन नहीं है। पूरी उम्मत का मुतवारिस तरीका आ रहा, वो हुजूर के नालैन का भी अदब करते रहे, हुजूर के नालैन के नक्श का अदब भी करते रहे। और फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक थे, बहुत गौर से आपने इसको सुनना है। उन नालैन तय्यबैन, यही नहीं है कि कोई एक ही नालैन पाक था। ज़ाहिर है हुजूर की इतनी उम्र मुबारक गुजरी है तो बदलते रहे होंगे, चेंज होते रहे होंगे। तो हुजूर के जो नालैन तय्यबैन थे, उन नालैन तय्यबैन वो जाहिर है बहुत, हुजूर का विसाल हुआ तो हजरत आयशा के पास आए, हजरत आयशा से हजरत उम्मे कुलसूम के पास आए। ध्यान से ऐसे नहीं बोलना यार, इतना ढीले ढीले। फिर तीसरी या चौथी सदी तक वो नालैन मुबारक महफूज रहे। कुछ बादशाहों के पास, कुछ मदीने तैयबा में। अब जब जाहिर है एक ही नालैन पाक हो, वो किसी के पास हो, वो दूसरों के लिए थोड़ा ही उसको रखेगा। चुनांचे बाज़ मुहद्दिसीन और उलमा ने वो जो सरकार के नालैन पाक थे उनको सामने रखकर उन जैसी कापी बनाने के लिए मोची को बुलाया, और मोची ने उनकी कापियां बनाकर मुख्तलिफ लोगों को दी। यानी ओरिजिनल नालैन तो नहीं थे, लेकिन उनका नक्श था, ताकि उम्मत को बाद में पता लगता रहे कि हुजूर बादशाह कायनात होकर किस तरह के नालैन पहनते थे। इसलिए उसके बाद फिर वो जो नक्शे नालैन पाक था, यानी वो बतौरे जूती के, जिसको कौन बनाता रहा? बोलिए कौन बनाता रहा? मोचियों ने बनाया, और कुछ ने बिल्कुल सेम उसी तरह बनाया जिस तरह वो ओरिजिनल थी, कुछ ने ऊपर कढ़ाइयां शढ़ाइयां कर दी। यही जमाना चलता रहा, लोग उन नक्शों की कापियां बनवाते रहे। लेकिन बाद अज़ां जब वो मोचियों से वो नालैन खत्म कर दिया गया बनाना, क्यों? इस वजह से कि पहला जो दौर था उस वक्त तो हर चीज को सनद के साथ चेक किया जाता था, लेकिन जब जमाना गुजरने लगा तो सनद मफकूद हो गई, और ये खतरा पैदा हुआ कि कहीं इस कॉपी को हुजूर का असली नालैन न समझा जाए। तो उलमा ने उनका सिर्फ फोटो और नक्श लकीरों के साथ बनाने पर इक्तिफा किया, और सिर्फ इक्तिफा नहीं किया बल्कि उसकी ताजीम भी की, उस मुशाबहत की वजह से उसकी इज्जत भी की, और सिर्फ इज्जत ही नहीं की, अल्लाह ने उस इज्जत की वजह से उनको बरकतें भी अता फरमाई। इस पर बेशुमार मुहद्दिसीन किराम ने किताबें लिखी।
इमाम हाफिज सलमान सालम अल कलाई उंदलसी ने नतीजतुल हुब्ब समी व ज़कातुन नशीर व नज़ीम, और इमाम सिराजुद्दीन बल्कीनी ने हिदमतुल नाल अल कदम अल मुहम्मदी, इमाम इब्ने असाकिर ने अल जुज़्उ फिन नाल, इमाम अहमद बिन मोहम्मद अल मुकरी ने अन नफ़ख़ातुल अम्रिया फी वस्फ़ नाल खैरुल बरिया, और इसी तरह अल क़ौलुस सदीद शेख रज़ियुद्दीन ने अल मुर्तजी बिल क़ुबूल, इमाम अहमद रज़ा ने शिफ़ाउन वाली फी सूअरिल हबीब व मज़ारी व निआली, और इसी तरह अशरफ अली थानवी ने, ये देवबंदी वहाबी हज़रात के पीर मुर्शिद हैं, उन्होंने इत्मामुल मक़ाल फी बाद अहकाम निआल लिखी। अल्लामा इराकी ने इसी तरह अल्फिया सीरा उन्होंने इसको लिखा। और मैं एक ही हवाला देता हूं कि जो थानवी साहब ने लिखा, वो कहते हैं कि इसका फायदा बल्कि इमाम तिलमसानी के हवाले से, मैं चूंकि चाहता हूं कि ये मेरा मैसेज लोगों तक चला जाए, इमाम तिलमसानी ने इसके कई फायदे लिखे हैं कि अगर नालेन पाक का जो नक्श है, आप इसको अगर अपने पास रखते हैं या अपने घर में रखते हैं या अपनी कश्ती पे लगाते हैं या अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो फायदा क्या होगा। सबसे पहले इमाम इब्न अल-हाज, इब्न असाकिर, इमाम तिलमसानी मुश्तरका तौर पर इनके हवालों से ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, फरमाते हैं कि जिसको हुजूर की ज़ियारत की ख्वाहिश हो तो हुजूर के नाले आपको बोसे दिया करे, मोहब्बत से सीने से लगाया करे, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करे तो हुजूर की ज़ियारत अता फरमाए, अल्लाह अता फरमाए। मदीना हाज़री के लिए ये बहुत नुस्खा है, जिसको मदीने की तलब हो वो हुजूर के नक्शे नालेने पाक का अदब करे और उसको अपने सीने से लगा के रखे। जहां ये होगा जालिमों से वो बंदा महफूज रहेगा, दुश्मनों पे गलबा होगा, शैतान के शर से महफूज रहेगा, नजरे बद से बचेगा। औरत दर्द ज़े में अपने दाएं हाथ में अगर वो नक्शे नालेने पाक रख लेगी उसे जल्द खलासी मिलेगी। लश्कर के अंदर जो सिपा सालार अगर अपने पास रखेगा लश्कर को शिकस्त नहीं होगी। अगर जेब में रखा जाएगा जादू से बच जाएगा। अगर काफले के साथ होगा काफला महफूज होगा। अगर कश्ती पे लगा होगा कश्ती नहीं डूबेगी। घर में लगा होगा घर नहीं जलेगा। माल में रखा होगा माल चोरी नहीं होगा। अगर तरक्की की चाहत होगी इसकी बरकतों और फजीलतों से अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। और इमाम तिलमसानी फरमाते हैं जो नक्शे नाले ने पाक को मोहब्बत से बोसे देगा अल्लाह उसे चेहरे की हर तकलीफ बीमारी हर बुराई से महफूज फरमा देगा। 100,000 पे भारी है वो किसी ने क्या क्या गवाही तेरी। अशरफ अली थानवी साहब वो अपनी किताब नैल शिफा के अंदर लिखते हैं कि रात के आखिर हिस्से में बंदा उठे वुजू करे ताज्जुद पढ़े फिर 11 बार दुरूद 11 बार कलमा 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह फिर नबी पाक के नाले में मुकद्दसा के नक्श को अपने पास पकड़े फिर उसे सर पे रखे और आजिज़ी से कहे या अल्लाह जिस नबी के नाल का ये नक्श है मैं उसका गुलाम हूं तू मुझ पे करम कर मेरी हाजत को पूरा कर। फिर चेहरे पे मले उसे बोसा दे रब से दुआ करे अल्लाह हाजत को पूरा फरमा देगा। अगर थानवी साहब की इस तशरीह के मुताबिक नबी के नालैन का नक्श ये हाजत पूरा करने का जरिया बन सकता है तो खुद नक्श वाला नालैन वाला नबी और नबी का नाम ये हाजतें पूरी करने का जरिया नहीं बन सकता। असल मकसूद ये है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कि जिस चीज की निस्बत जाते रसूल से हो उम्मती हर उस निस्बत की निस्बत से और उसकी निस्बत की निस्बत हत्ता के उसकी तिमसाल से उसकी तस्वीर से उसके नक्श से भी मोहब्बत करता है। और सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर ये कहा था ना ने हम कहते हैं और सर पे रखने को मिल गया है नक्शे नाले पाके हुजूर हम कहते हैं हम ताजेदार हम भी हैं।